गाइस आर योर, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। इस क्रिसमस पे जीजस एंजल्स सेंटा आपको क्या विश कर रहे हैं, क्या ब्लेस कर रहे हैं आपकी ओवरऑल लाइफ के लिए गाइस, राइट। सो हो जाइए इस एनर्जी से कनेक्ट, राइट। इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अगर अभी तक नहीं किया है तो, और अपनी सिचुएशन पे फोकस कीजिए, एंजल से कीजिए प्रे कि इस क्रिसमस पे एंजल्स जीजस सेंटा आपको क्या कुछ ब्लेस करें आपकी ओवरऑल लाइफ के लिए। एंड दीज आर जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग, तो जितना रेजोनेट करता है उतना लीजिएगा। एंड टाइमलेस रीडिंग है एंड ये एक एनर्जी बेस्ड रीडिंग है तो सभी के लिए, और ये आप इसे कभी भी देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एंजल्स प्लीज अनफोल्ड कीजिए मेरे व्यूवर्स की ओवरऑल लाइफ के में क्या कुछ ब्लेस करें जीजस एंजल्स सेंटा इस क्रिसमस पे। एंजल्स लव लाइफ में क्या ब्लेस करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स को, लव लाइफ में क्या कुछ ब्लेस करने जा रहे हैं जीजस एंजल्स मेरे व्यूवर्स की लव लाइफ में रिलेशनशिप को लेकर के, उनकी लव लाइफ मैरिड लाइफ रिलेशनशिप को लेकर के क्या कुछ ब्लेस करें एंजल्स। एंड मेरे व्यूवर्स की करियर एंड जॉब के लिए क्या ब्लेस करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के जॉब और करियर के लिए क्या कुछ ब्लेस करें एंजल्स जीजस। करियर के लिए क्या कुछ ब्लेस करें मेरे व्यूवर्स को एंजल्स। करियर जॉब के लिए क्या कुछ ब्लेस कर रहे हैं एंजल्स। चलिए ये भी ले लेते हैं। फाइनेंस के लिए क्या कुछ ब्लेस करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स के लिए। फाइनेंस के लिए क्या कुछ ब्लेस करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स को। फाइनेंस के रिगार्डिंग क्या कुछ ब्लेस करें एंजल्स। फाइनेंस के रिगार्डिंग क्या कुछ ब्लेस कर रही हैं एंजल्स। थैंक यू। स्टडी को लेकर के मेरे व्यूवर्स को क्या कुछ ब्लेस करें, तो मैं ओवरऑल रीडिंग आपके लिए अनफोल्ड कर देती हूँ। अगर आप स्टडी नहीं कर रहे, जॉब कर रहे हैं तो जॉब करियर का देख सकते हैं, स्टडी करें तो स्टडी का देख सकते हैं, लव लाइफ है तो लव रिलेशन के लिए, मैरिड है तो मैरिड के लिए, नहीं तो आपके ऐसे कोई रिलेशन है, फ्रेंड रिलेशन है या फैमिली के लिए देख रहे हैं, अपनी सोशल लाइफ करियर के लिए रिलेशन के लिए देख रहे हैं तो भी देख सकते हैं, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग लिया कीजिएगा बस, ठीक है, अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। एंड जस्ट स्टडी में क्या कुछ ब्लेस करें मेरे व्यूवर्स के लिए जीजस एंजल्स, क्या कुछ ब्लेस करें इस क्रिसमस पे मेरे व्यूवर्स को, उनकी स्टडी के लिए एंजल्स, उनको की स्टडी को लेकर के क्या कुछ ब्लेस करें। क्या कुछ ब्लेस करने वाले हैं एंजल्स जीजस दिस क्रिसमस मेरे व्यूवर्स को रिगार्डिंग देयर स्टडीज। चलिए एंजल्स क्या कुछ ब्लेस करने वाले हैं मेरे व्यूवर्स को उनकी हेल्थ के लिए। हेल्थ के लिए क्या कुछ ब्लेसिंग्स है मेरे व्यूवर्स के लिए इस क्रिसमस पे। क्या कुछ ब्लेसिंग्स है हेल्थ के रिगार्डिंग मेरे व्यूवर्स के लिए। हेल्थ के लिए क्या कुछ ब्लेस कर रहे हैं एंजल्स मेरे व्यूवर्स को इस क्रिसमस जीजस एंजल्स। हेल्थ को लेकर के क्या कुछ ब्लेस करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स के लिए, प्लीज अनफोल्ड। थैंक यू। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बात कर लेते हैं आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा। अगर आप किसी लव रिलेशन में है तो उसके अकॉर्डिंग लीजिएगा, फ्रेंडशिप रिलेशन है या तो उसके अकॉर्डिंग लीजिएगा, मैरिड है तो उसके अकॉर्डिंग लीजिएगा, या किसी भी रिलेशन के रिगार्डिंग तो वो अकॉर्डिंग लीजिएगा। मैं बस आपको सिचुएशन बता देती हूँ कि क्या होने वाला है और ब्लेसिंग्स क्या रिसीव करने वाले हैं आप, राइट, अपनी रिलेशन के रिगार्डिंग, ठीक है। अब आप अपनी किसी भी रिलेशन के लिए देख रहे हैं तो, राइट। सो अगर आपके रिलेशन की बात करें, चाहे वो लव लाइफ के लिए देख रहे हैं आप, चाहे फैमिली लाइफ के लिए देख रहे हैं, चाहे करियर एक्सक्यूज मी आपका फ्रेंड रिलेशन है, करियर है, लव नॉट करियर, फ्रेंड रिलेशन है, वट एवर, करियर का क्यों आ रहा है, मे बी आपके करियर में कुछ चल रहा है इस टाइम पे पंगा, वो भी हम करियर से बाद में चेक करेंगे, ठीक है।
सो करियर देखिए वापस से, तो आप चाहे मैरिड रिलेशन के लिए सोच के देख रहे हैं, चाहे लव रिलेशन के लिए अपने, चाहे फ्रेंडशिप के लिए, चाहे फैमिली रिलेशन के लिए, चाहे सोशल रिलेशन, किसी भी तरह के रिलेशन के लिए, ठीक है। तो मैं बता देती हूँ कि देखिए आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं। क्यों? आप कोई डिसीजन लेना चाह रहे हैं या उनसे बात करना चाह रहे हैं, क्योंकि आपके रिलेशन में कहीं ना कोई कन्फ्यूज़न है, द्विधा है, कोई डार्कनेस है, कोई लड़ाई झगड़े हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स है, राइट। डिसीजन नहीं है, इस वजह से मे बी कुछ भी आप अपने रिलेशन में, किसी भी रिलेशन के रिगार्डिंग चाह रहे हैं ना फर्दर उसमें ग्रोथ, तो वो ग्रोथ हो नहीं पा रही है, उस वो बैलेंस, वो हारमोनी जैसा चाह रहे हैं ना वो नहीं हो पा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन है यहाँ पे। या तो आप कन्फ्यूजन, या वो जिनके आपके रिलेशन में आप अगर लव लाइफ के लिए देख रहे हैं तो आपके लवर कन्फ्यूज है, ठीक है। अगर किसी और रिलेशन के लिए देख रहे हैं तो वो आपके वो पर्सन या वो पार्टनर कन्फ्यूज है, या वो लोग कन्फ्यूज हैं जिस भी रिलेशन के लिए देख रहे हैं, ठीक है। तो ये कन्फ्यूजन यहाँ पे, डार्कनेस एक काफ़ी है यहाँ पे, एक द्विधा बनी हुई है, कॉन्फ्लिक्ट है, इमोशनल डिसबैलेंस भी है आपके रिलेशन में, ठीक है। चाहे वो लव रिलेशन हो, चाहे आपका मैरिड रिलेशन हो, आप जिस भी रिलेशन को सोच करके देख रहे हैं, या आपके जिस भी रिलेशन से सिचुएशन रेजोनेट हो रही है, ठीक है, इस टाइम पे। तो आप चाह रहे हैं कि उसमें आप बात करके ठीक कर लें, ठीक है। तो आपके देखिए ये रिलेशन, आपके रिलेशन में ना आपके एंजल्स ब्लेस करें कि कोई भी कन्फ्यूजन थी, कॉन्फ्लिक्ट थे, दुविधाएं थी, इश्यूज थे, डाउट्स थे, ठीक है, डिलेज थे, या कोई थर्ड सिचुएशन थी, ठीक है, या कोई क्राइसिस थे, वट एवर, वो आपके हील हो जाएंगे क्रिसमस पे, ठीक है। आपके रिलेशन में, चाहे वो आपके लव रिलेशन में चल रहे थे, या मैरिड रिलेशन में चल रहे थे, आपके फ्रेंड्स रिलेशन से चल रहे थे, या सोशल रिलेशन से चल रहे थे, या वट एवर, या फैमिली रिलेशन से थे, ये चीज़ें, वो चीज़ें हील्ड हो जाएंगी, और आपका रिलेशन अब ग्रो करेगा फर्दर, और उसमें एक कम्युनिकेशन होगा, डिसीजन होगा, क्लियरिटीज़ होगी, ठीक है, सोल्यूशन होगा, गाइडेंस होगी, और आपको कम्युनिकेशन रिसीव भी होगा आपके पर्टिकुलर पर्सन से, जिनसे भी आप चाह रहे हैं ना कि ये बात हो जाए, और उसमें हील बैलेंस हो जाए, और डिसीजन हो जाए, ग्रोथ हो उसमें, ठीक है, वो चीज़ें होंगी, ठीक है। रीयूनियन अगर एक्सपेक्ट कर रहे थे तो रीयूनियन भी होगा, रिकन्सिलेशन जितने लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे रिकन्सिलेशन भी होगा आपका, नो कॉन्टैक्ट में थे तो बात होगी, हो सकती है आपकी, हो, ठीक है, होगी। इस क्रिसमस पे एंजल्स प्लस करें कि अब आपके रिलेशन में, ठीक है, कांटेक्ट होगा आपके पर्सन से, जिन भी पर्सन के बारे में, या जिन भी रिलेशन से के बारे में आप सोच रहे हैं, और आप उनसे बात कर पाएंगे, वो आपसे बात करेंगे, और उसमें कोई भी इश्यूज थे, दुविधा थी, कन्फ्यूजन थी, ठीक है, कोई इश्यूज था, कोई थर्ड पार्टीज थी, वो एंड हो जाएंगे, और आपका रिलेशन हील हो जाएगा, ठीक है, और उसमें सोल्यूशन होगा, डिसीजन होगा, क्लियरिटीज होगी, और बैलेंस होगा, ठीक है। और आपके रिलेशनशिप को लेकर के कुछ भी विश थी वो फुलफिल्ड हो जाएगी, एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। दिस टेम्परेंस का कार्ड है, तो आर्कएंजल माइकल और यूरियल, आर्कएंजल यूरियल का सपोर्ट है, जीसस का सपोर्ट है, राइट, सभी एंजल्स का सपोर्ट है आप लोगों को, राइट। तो वो चीज़ें हील हो जाएंगी आपके रिलेशन में, चाहे वो लव रिलेशन से एक्सपेक्ट कर रहे थे, चाहे मैरिड रिलेशन से, चाहे आप किसी भी रिलेशन से, ठीक है, उसका सोल्यूशन हो जाएगा, उसमें ग्रोथ होगी, कम्युनिकेशन आपको रिसीव होगा, क्लियरिटीज रिसीव होंगी, डिसीजन रिसीव होंगे, ग्रोथ होगी, उसमें बैलेंस होगा, हारमनी होगी, हील होगा आपका कनेक्शन, सारी दुविधाएं, सारे कॉन्फ्लिक्ट, सारी डार्कनेस, सारे इश्यूज डिजॉल्व हो जाएंगे आपके रिलेशनशिप के, चाहे वो लव रिलेशन के थे, ठीक है, या मैरिड रिलेशन के, या किसी भी रिलेशन के थे। और आपकी न्यू बिगनिंग भी होगी, रिकन्सिलिएशन भी होगा, कम्युनिकेशन होगा, रिसीव, आपको नो कॉन्टैक्ट में थे तो कॉन्टैक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है, और सब बेहतर ही होगा आपकी रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, चाहे वो लव रिलेशन है, चाहे किसी भी तरह का रिलेशन है आपका, ठीक है। बात करते हैं करियर और स्टडी की। तो गाइस करियर और स्टडी में इस टाइम पे आपके बहुत, या तो कंपटीशन है, ठीक है, आप किसी ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो अपने करियर या जॉब में, ठीक है, या तो वहाँ पे या कुछ ज़्यादा कंपटीशन है जहाँ पे आप काम करते हो, या कोई आपने करियर चुना है, या जॉब चुना है, ठीक है, वहाँ कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, या वहाँ ऐसे लोग हैं उस एरिया से, आपके करियर एरिया से या जॉब एरिया से, कि आपके लिए आए दिन ये कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करते रहते हैं, बैटल्स कंपटीशन क्रिएट करते रहते हैं किसी ना किसी तरीके का, ठीक है, इंटरफेरेंस, जिसके कारण आपके करियर में डिलेज हो जाते हैं, और आप सोचने लगते हैं, ठीक है, कि क्या ये करियर सही है, या इसमें कंटिन्यू करूँ, या सब कुछ बेहतर हो पाएगा, और ये चीज़ें, क्या इस कंपटीशन को आप बीट कर पाएंगे, या ये कॉम्पिटिटर हैं किसी भी तरीके के आपके करियर और स्टडी लाइफ में, क्या ये लोग एंड हो पाएंगे कभी, या, ठीक है, ये चीज़ें, जिसका बर्डन भी होता है आपको, ठीक है, जिसके कारण आपके कार्यों में, करियर में, जॉब में डिलेज भी हो रहे हैं काफ़ी, ठीक है, और आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी वजह से डिलेज हैं आपके करियर में, जॉब में, इस वजह से, ठीक है, या तो कंपटीशन ज़्यादा, या बर्डन ज़्यादा आपके करियर में, ठीक है, या ऐसे लोग हैं आपके करियर एरिया से, जॉब एरिया से, कॉम्पिटिटिव टाइप्स, या कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करते हैं आपके लिए, अननेसेसरीज प्रॉब्लम्स, ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करते हैं, जिसके कारण से डिलेज है, ठीक है, ये चीज़ें कुछ लोग सोच रहे हैं कि, ठीक है, ये भी सोच रहे हैं कुछ लोग करियर के लिए कुछ फर्दर फॉरेन कंट्री जाया जाए, या फॉरेन कंट्री से कुछ आपका अपॉर्चुनिटी आ जाए, या
उसमें अप्लाई करूँ, ये भी सोच रहे हैं कुछ कुछ लोग। कुछ के लिए ये है कि करियर की चॉइसेस हैं, जॉब की चॉइसेस है, तो कंफ्यूज हो कि आपको क्या जॉब चुनना है, क्या करना है। इवन तो आपका दिल आपको गाइड कर रहा है कि ये आपके लिए सही है जॉब या करियर, ठीक है, तो भी आप कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हो, ये भी कारण हो सकते हैं। तो गाइस देखिए ओवरऑल आपकी देखिए करियर लाइफ में जितने भी ये कंपटीशन थे ना, किसी वॉरों की वजह से, कि किसी ने कंपटीशन क्रिएट कर रखा था, ठीक है, इंटरफेरेंस कंपटीशन आपकी करियर लाइफ में, जॉब लाइफ में, और जिसके कारण आपके करियर में या जॉब में बर्डन था, ठीक है, या डिलेज थे, या अचीवमेंट्स नहीं थी उतनी, या फिर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उसमें काफ़ी बर्डन है, ठीक है, और आपको है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, आप सोच रहे हो फ्यूचर में, ठीक है, ये चीज़ें। तो गाइस एंजल्स आपको ब्लेस करें कि आपको सक्सेस ही मिलेगी, ठीक है, उस कंपटीशन में आपकी जीत ही होगी, सक्सेस ही मिलेगी, और ये इंटरफेयरिंग करने वाले आपके कॉम्पिटिटर है ना, वो एंड हो जाएंगे, ठीक है, आपसे जीत नहीं पाएंगे, जीत आपकी होगी, ठीक है। और आप फॉरेन कंट्री भी अगर जाना चाह रहे हैं तो फॉरेन कंट्री भी जा पाएंगे स्टडी के लिए या जॉब के लिए, ठीक है, या आप कोलैबोरेशन आपको वहाँ से भी ऑफर आ सकते हैं फॉरेन कंट्री से, ठीक है, या अदर स्टेट अदर कंट्री में भी जाने के काम करने की सोच रहे हैं तो, ठीक है, ये चीज़ें भी होंगी, आपके डिलेज एंड होंगे, कंफ्यूजन एंड होगी, कॉन्फ्लिक्ट्स एंड होंगे, बर्डन एंड होगा आपके करियर लाइफ से, जॉब लाइफ से, ठीक है, कन्फ्यूजन एंड होगी, और आप राइट डायरेक्शन में बढ़ पाएंगे और सारे कॉम्पिटिटर को compete कर पाएंगे, चाहे वो, ठीक है, चाहे वो जैसे कि आप किसी जॉब जॉब में एग्जाम्स की तैयारी करें, प्रिपरेशन की, उसमें कंपटीशन लग रहा है आपको, तो वो आप उन पे सक्सेस विक्ट्री अचीव कर पाएंगे, या ये ऐसे कॉम्पिटिटर हैं आपके कि जिन्होंने इंटरफेरेंस कर रखी है, ठीक है, बैटल्स क्रिएट करते हैं, एक लड़ाई झगड़ा कियोस क्रिएट कर रखा है आपके वर्क में, ठीक है, आप कुछ भी काम कर रहे हैं, कोई भी प्रोफेशन आपका, उसमें इन्होंने अननेसेसरी, ठीक है, कंपटीशन क्रिएट कर रखा है, तो वो भी एंड हो जाएंगी, जीत आपकी होगी। बर्डन है किसी काम का, ओवर थिंकिंग है, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो आपकी देखिए आप डिसीजन भी ले पाएंगे, बर्डन भी आपका रिलीज हो जाएगा, ओवर थिंकिंग भी रिलीज होगी, ठीक है, और आप अगर आप तक अभी तक किसी का काम, आपका काम नहीं बन पा रहा था, तो वो काम भी बन जाएगा आपका, करियर से रिगार्डिंग और जॉब से रिगार्डिंग, ठीक है, ये चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। तो आपको देखिए अब कंपटीशन की तैयारी करनी है, ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, ज़्यादा बर्डन में नहीं आना है, ज़्यादा, ठीक है, टेंशन वरीज नहीं लेनी है, और ऐसे कॉम्पिटिटर्स ऐसे लोग हैं आपके क्योस करने वाले करियर लाइफ में, जॉब लाइफ में, तो उन पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है, अपने काम पे ध्यान देना है, ठीक है, ये चीज़ें करनी है, गाइडेंस में। चलिए बात कर लेते हैं आपके फाइनेंस की। तो गाइज देखिए फाइनेंस की बात करें तो फाइनेंस को लेकर के आप अभी थोड़े से कंफ्यूज हो कि अगर आपका देखिए कहीं से फाइनेंस आना है या आप कुछ कर रहे हो, उसमें आपको ग्रोथ होनी है, उसके रिगार्डिंग आपको फाइनेंस कैसा रहेगा, उसमें आपकी अचीवमेंट्स की फाइनेंस वाइज कैसी रहेगी, ठीक है, या आपने कहीं इन्वेस्ट कर रखा है या इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, तो आप काफ़ी सोच रहे हो कि कैसा रहेगा, ठीक है, क्या ग्रोथ हो पाएगी, उसमें स्टेबिलिटी हो पाएगी, फ्यूचर के लिए कुछ सेविंग हो पाएगी, या फ्यूचर के लिए सही होगा या नहीं होगा, ठीक है, तो आप वो चीज़ें, ठीक है, तो ज़्यादा सोचिए मत, इसके रिगार्डिंग भी टेंशन वरीज मत कीजिए, ठीक है, आपका फाइनेंस ना स्टेबल ही रहेगा, सिक्योर रहेगा, जिस भी अगर आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, इन्वेस्ट कर रखा है किसी में फाइनेंस, या कहीं से आपका फाइनेंस आपको रिसीव होना है, ठीक है, चाहे सैलरी के थ्रू, चाहे जिस भी तरीके के थ्रू, चाहे आप अपना काम करते हैं उससे कोई प्रॉफिट आपको रिसीव होना है, या जिस भी तरीके से आपका फाइनेंस का है ना अर्निंग जिस भी तरीके से होती है आपकी, तो आपकी वो अर्निंग स्टेबल रहेगी, ठीक है, सिक्योर रहेगी, उसमें ग्रोथ भी होगी, आपको टेंशन वरीज नहीं लेना है, ठीक है, ज़्यादा आपका पैसा जहाँ रुका हुआ था अभी वो रिलीज भी होगा, आपको मिलेगा। आप अगर पैसा आपने किसी को उधार दे रखा था या कहीं से आपको पेमेंट मिलनी थी और वो नहीं मिल पा रही है, तो वो पेमेंट भी आपको मिल जाएगी, आपका पैसा भी लौट करके आ जाएगा आप तक, अगर किसी को उधार वगैरह दिया था या कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रखी थी तो, ठीक है, ये चीज़ें। और आपके साथ अगर कोई पैसों से रिगार्डिंग कोई धोखा हुआ था ना, कोई चीटिंग हुई थी, तो वो चीटिंग भी एंजल्स आपके लिए वो कर रहे हैं कि आपको आपका रिकवर हो जाएगी, आपकी रिकवरी हो जाएगी आपके फाइनेंस के रिगार्डिंग, किसी भी तरीके से आपका फाइनेंशियल लॉस भी हुआ था ना, ठीक है, तो एंजल्स आपको रिकवर कर रहे हैं आपके फाइनेंशियल लॉस को भी, ठीक है, और फर्दर फाइनेंस आपका ग्रो ही होगा, जिस भी जरिया कोई भी अर्निंग का आपका सोर्स है ना, उसमें आपकी इनकम होगी, और इनकम में आपको प्रॉफिट ही होगा, ग्रोथ ही होगा, उसमें स्टेबिलिटी होगी आपकी इनकम, आप फ्यूचर की सेविंग भी कर सकते हैं, फ्यूचर उससे आपका सिक्योर हो जाएगा, प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों, ठीक है, और लॉसेस हुए थे आपके किसी भी वजह से, ठीक है, तो लॉसेस भी रिकवर हो जाएंगे फाइनेंस के, राइट। चलिए आप और इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं किसी चीज़ पे तो इन्वेस्टमेंट भी कर पाएंगे, ठीक है, ये चीज़ें। और अगर आप किसी चीज़ पे खर्चा करना चाह रहे हैं, सोच रहे हैं कि कैसे होगा, कि मान लीजिए आपकी मैरिज है, आपके घर में कोई मैरिज है, या किसी तरह का सेलिब्रेशन है, या आप कोई प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं, ठीक है, या स्टडी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं,
वट वो चीज़ें भी हो जाएंगी, ठीक है, वो चीज़ें भी हो जाएंगी आपकी मैनेज। आपको फाइनेंस कहीं ना कहीं से वो हो जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है, एंड ब्लेसिंग्स आपको रिसीव हो रही है, तो वो इश्यूज भी शॉर्ट आउट हो जाएंगे फाइनेंस से रिगार्डिंग जितने इश्यूज चल रहे थे आपके इस टाइम पे, ठीक है। तो फाइनेंस से रिगार्डिंग इश्यूज भी आपके डिजॉल्व हो जाएंगे, ठीक है, और आपका फाइनेंस भी स्टेबल रहेगा, ग्रोथ करेगा, उसमें स्टेबिलिटी होगी, ठीक है। चलिए, आपकी करियर स्टडी के लिए जितने अगर स्टूडेंट लोग ये देख रहे हैं वीडियो, तो स्टूडेंट्स की बात कर ली जाए तो उनकी स्टडी में उनको क्या ब्लेस करें एंजल्स। देखिए, स्टडी में ये ब्लेस करें कि अब आप डेडिकेशन के साथ आपका फोकस बढ़ेगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगी, और आप एक डेडिकेशन के साथ अपनी कुछ भी स्टडी करें ना वो कर पाएंगे, उस पर हार्ड वर्क कर पाएंगे, ठीक है। मान लीजिए पास में जिनका स्टडी में ध्यान नहीं लग रहा था किसी भी कारणों से, या नहीं एफर्ट्स कर पा रहे थे, ठीक है, ये चीज़ें, तो वो अभी ये टाइम है एंजल्स की आपको ब्लेस करें कि आप अपनी स्टडी के रिगार्डिंग कुछ भी करेंगे ना तो आप उसको पूरी डेडिकेशन के साथ कर पाएंगे, ठीक है, उस पर हार्ड वर्क कर पाएंगे, और आपकी वो मेहनत रंग भी लाएगी, और उसमें आपको सक्सेस मिलेगी, और आप एक चीज़ अचीव कर लेंगे, और फर्दर कुछ नया भी स्टार्ट करेंगे स्टडी के रिगार्डिंग, ठीक है, कि एक कोर्स कंप्लीट हुआ देन फर्दर नेक्स्ट स्टडी, और स्टडी में आपको सक्सेस मिलेगी, उसका सेलिब्रेशन भी आप कर पाएंगे इस टाइम पे, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई एग्ज़ाम वगैरह चल रहे थे तो आप उस एग्ज़ाम में बहुत बढ़िया से परफॉर्म कर पाएंगे, और उस एग्ज़ाम का रिजल्ट आपके फेवर में होगा, ठीक है, ये चीज़ें, या किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे एग्ज़ाम में, ठीक है, ये एग्ज़ाम या कोई कोर्स वगैरह कर रहे थे, कोई कोर्स वगैरह की स्टडी कर रहे थे, वट एवर, ठीक है। और जैसा वो होता है ना कि मान लीजिए ग्रेजुएशन सेरेमनी होती है ना, तो आप अपना ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे थे ना किसी भी उसमें, तो वो उसमें भी आपका ना रिजल्ट आपके फेवर में होगा, और आप अच्छे मार्क्स से पास होंगे, डिस्टिंक्शंस होगी आपके, ठीक है, और आपको वो सेलिब्रेशन भी करोगे, आपको होता है ना कॉलेज में वगैरह जब भी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लो अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह कोर्स वगैरह, तो वो चीज़ें भी, और आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी करोगे वो सेलिब्रेशन, ठीक है, ये चीज़ें। और आपको देखिए कुछ ना कुछ आपकी यूनिवर्सिटी कॉलेज वगैरह से या जिस भी एरिया में स्टडी कर रहे हैं वहाँ से आपको कोई ना कोई रिवॉर्ड मिल सकता है, इनाम मिल सकता है, प्राइजेस मिल सकते हैं, कुछ स्टाइफन वगैरह मिल सकता है, कुछ ना कुछ आपको रिसीव भी होगा, आप इतना बेहतर परफॉर्म करेंगे अपनी स्टडी में कि, ठीक है, ये चीज़ें, और हार्डवर्क कर पाएंगे, कॉन्फिडेंट हो इस टाइम पे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा अपनी स्टडी को लेकर के, कि आपको ये रहेगा कि मैं इस टाइम पे कुछ भी स्टडी कर रहा हूँ ना, जिस भी सिलेबस की तैयारी प्रिपरेशन कर रहा हूँ वो उसमें आपको देखिए वो बिल्कुल आप उसको कर पाएंगे, मतलब डेडिकेशन के साथ कर पाएंगे, और उसमें आपको सक्सेस ही मिलेगी, और वो सिलेबस आपको जैसे कहते हैं ना कि कोई रटने वाली बात नहीं होगी, वो आप उस सिलेबस को बहुत बढ़िया से लर्न करेंगे कि वो लाइफ टाइम तक आपकी नॉलेज आपके आपके पास रहेगी, वो चीज़ें, ये चीज़ें होंगी, हार्ड वर्क, ठीक है, ये चीज़ें हो पाएंगी, कंट्रोल आपका पूरा आपकी स्टडी एरिया में रहेगा, ठीक है, ये चीज़ें, और आप में स्ट्रेंथ भी रहेगी, ठीक है, और आपकी हेल्थ इश्यूज भी वगैरह भी ठीक रहेगा, अगर पास में हेल्थ जिनकी सही नहीं थी उसकी वजह से आप फोकस नहीं कर पा रहे थे, तो मनी का इशू था जिसकी मनी के कारण स्टडी अगर नहीं कर पा रहे थे या स्टडी में कोई पंगा आ रहा था, वो इश्यूज भी डिजॉल्व हो जाएंगे आपके, ठीक है, तो आप कर पाएंगे अपनी स्टडी को कंप्लीट, और उसमें आपको सक्सेस ही मिलेगी, ठीक है, और इस टाइम पे आपका डेडिकेशन भी बढ़ जाएगा, कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी आपकी स्टडी को लेकर के, और वो मेहनत कहीं ना कहीं आपको एक बेहतर रिजल्ट, बेहतर परिणाम और एक बेहतर अचीवमेंट ही देने वाली है, ठीक है। स्टडी एरिया में भी आपके लिए सब कुछ बढ़िया ही होने वाला है, सक्सेस मिलने वाली है, और स्टडी एरिया से रिगार्डिंग भी आपके सारे इश्यूज डिजॉल्व होने वाले हैं, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं फाइनेंस एरियाज की, एक्सक्यूज मी, हेल्थ की। सो गाइज, अगर आपकी देखिए आपको हेल्थ जिनकी ठीक नहीं चल रही थी ना, टेंशन थी, किसी तरह की वरीज थी, एंजाइटीज थी, स्लीपनेस नाइट था, डिप्रेशन था, ठीक है, या ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम थी क्योंकि गुस्सा कर रहे थे आप, या हार्ड वर्क करना पड़ रहा था किसी कारण से, तो हेल्थ इश्यूज आ रहे थे, अपने हेल्थ पे प्रॉपर स्लीप नहीं ले पा रहे थे, या प्रॉपर रेस्ट नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, ये चीज़ें, तो आपकी हेल्थ भी हील होगी गाइस, ठीक है, आपकी हेल्थ भी हील होगी, वो हेल्थ में भी एक इम्प्रूवमेंट होगी, अब आपकी हेल्थ इंप्रूव होगी, ठीक है, जिनकी हेल्थ सही नहीं चल रही थी तो, और जिनकी हेल्थ सही चल रही थी वो ठीक ठाक ही रहेगी, बस आपको टेंशन नहीं करना है, गुस्सा नहीं करना है, ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं करना है, हार्ड वर्क करना है तो ठीक है उतना ही करना है जितना आपका बॉडी अलाउ कर सके, माइंड अलाउ कर सके, माइंड पे प्रेशर डाल के बॉडी पे प्रेशर डाल करके ना उस नहीं करना हार्ड वर्क, ठीक है, हार्ड वर्क भी किसी चीज़ के लिए भी किसी भी एरियाज में, ठीक है, और किसी चीज़ को लेकर के टेंशन वरीज नहीं, गुस्सा नहीं, एग्रेशन नहीं, ठीक है, ये चीज़ें नहीं, तो उसका असर सेहत पे ही आता है, ठीक है, चाहे आपकी मेंटल सेहत पे आए चाहे आपकी फिजिकल बॉडी पे आए असर, तो सेहत पे ही पड़ता है आपका, ठीक है,
तो ये चीज़ें नहीं करनी है। और ओवरऑल आपकी हेल्थ भी ठीक रहेगी, और जिनकी सही नहीं चल रही थी तो उनकी भी सही हो जाएगी। उनके हेल्थ इश्यूज़, क्रॉनिकल इश्यूज़ कोई चल रहे थे, ठीक है, कि स्लीप की कोई प्रॉब्लम थी, इश्यूज़ थे, या टेंशन वरी रहता था, एग्जाइमा की प्रॉब्लम थी, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम थी, या बॉडी, ठीक है, ये चीज़ें, रेस्टलेस बॉडी था आपका या माइंड था, तो वो भी हील हो जाएगा और आपकी सेहत में सुधार ही होगा, ठीक है, हारमनी होगी, एक आपकी इम्प्रूवमेंट होगा, ठीक है। आपके मनी से रिलेटेड इश्यूज़, फैमिली से रिलेटेड इश्यूज़, करियर लाइफ से रिलेटेड इश्यूज़, लव लाइफ से रिलेटेड इश्यूज़, ठीक है, स्टडी से रिलेटेड इश्यूज सब रिजॉल्व हो जाएंगे, और आपको ओवरऑल सक्सेस मिल रही है, आपको सक्सेस विक्ट्री अचीव हो रही है। और ये थर्ड पार्टीज पे भी आप विक्ट्री अचीव करेंगे। जितने भी ये लोग हैं ना आपके लिए क्योस क्रिएट करते हैं आपके किसी भी एरियाज में, इन पे भी आपको थर्ड विक्ट्री मिलेगी, ठीक है। और अगर कोई कॉम्पिटिटर है आपका, ठीक है, या एनिमीज है, हेटर्स है, उन पे भी आपको सक्सेस विक्ट्री ही मिलेगी, ठीक है। या कोई थर्ड पार्टीज है पर्टिकुलर किसी भी एरिया में, चाहे लव लाइफ में, चाहे आपकी मैरिड लाइफ में, चाहे फैमिली लाइफ में, चाहे सोशल लाइफ में, चाहे करियर लाइफ में, जिसने आपकी नाक में दम किया हुआ था, ठीक है, कुछ ना कुछ गड़बड़ करके, कुछ ना कुछ गलत करके, कुछ ना कुछ पंगा क्रिएट करके, तो उस पर भी आपको सक्सेस विक्ट्री ही मिलेगी, ठीक है। और आपके सारे इश्यूज डिजॉल्व हो जाएंगे, चाहे वो मनी को लेकर के, फाइनेंस को लेकर के चल रहे थे, स्टडी को लेकर के चल रहे थे, फैमिली को लेकर के चल रहे थे, आपकी लव लाइफ या, ठीक है, सोशल एरियाज, सोशल लाइफ को लेकर के चल रहे थे, वॉट एवर आपकी हेल्थ को लेकर के चल रहे थे, उसमें भी आपको अब सक्सेस विक्ट्री मिलेगी, और आप ये अपनी ओवरऑल सक्सेस को सेलिब्रेट कर पाएंगे, ठीक है, वन बाय वन, ठीक है, वन बाय वन। अब ये आपका सेलिब्रेशन का टाइम है कि कभी आपकी रिलेशन में आपको सक्सेस मिल गई, कुछ अच्छा बढ़िया मोमेंट हो गया, ठीक है, आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट हो गई, या आपकी करियर में कोई सक्सेस मिली, अचीवमेंट मिली, कोई फाइनेंस का से रिलेटेड प्रॉफिट हो गया, ठीक है, या जॉब में प्रमोशन हुआ, ठीक है, तो कोई ना कोई सेलिब्रेशन आप करेंगे आप, ठीक है, वन बाय वन करते जाएंगे, बैक टू बैक आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन है। अब जीजस एंजल्स आपको यही ब्लेस करें कि अभी से लेकर के ना, वैसे भी ये टाइम तो सेलिब्रेशन का टाइम है, कि ये क्रिसमस से लेकर के न्यू ईयर तक का, न्यू ईयर की तक का, न्यू ईयर तक तो सेलिब्रेशन ही चलता रहता है, लेकिन अब एंजल्स आपको ब्लेस करें कि अब से आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन स्टार्ट होंगे, और वो लॉन्ग टर्म तक चलेंगे, और उससे आपको नेम फेम भी मिलेगा, हैप्पीनेस भी मिलेगी, सक्सेस विक्ट्री भी मिलेगा, ठीक है, ये चीज़ें भी होंगी आपकी लाइफ में, ठीक है, जिस भी एरिया में आपके ओवरऑल एरिया से, ठीक है, ये चीज़ें। और जितने लोग मैरिज एक्सपेक्ट कर रहे थे, मैरिज भी हो जाएगी उनकी, चाहे अपने पर्सन से, पर्टिकुलर कोई पर्सन था उनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे तो उनसे भी हो जाएगी, या अब ऐसे भी सोच रहे थे कि उनकी मैरिज हो जाए तो मैरिज हो जाएगी, बढ़िया, ठीक है। और अगर आप पार्टनर आपके मूव ऑन करके थे, यूनियन रिकन्सिलेशन चाह रहे थे, ठीक है, थर्ड पार्टीज में थे आपके पर्सन, तो आपके पर्सन थर्ड पार्टीज को एंड करके आपकी तरफ ज़रूर से लौटेंगे, और आपका यूनियन रीयूनियन भी होगा, जितने लोग ये सोच रहे थे अपने पर्सन से, ठीक है, तो ये चीज़ें भी होंगी, और उनसे ही आपकी मैरिज भी हो जाएगी, ठीक है। तो ये 2020 ये 3 के एंड से लेकर के नेक्स्ट ईयर 2024 का आपकी लाइफ में बस सेलिब्रेशन है, विक्ट्री है, सक्सेस है, नेम फेम है। तो अभी जितना एफर्ट्स करना है कर लीजिए, ठीक है। और ऐसी इश्यूज पे ध्यान मत दीजिए, ऐसे लोगों पे ध्यान मत दीजिए, क्राइसिस पे ध्यान मत दीजिए, और अपनी सेहत का भी ध्यान रखिए, ज़्यादा टेंशन वरीज गुस्सा मत कीजिए किसी चीज़ में भी, या ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत कीजिए, या ज़्यादा शौक मत जताइए कि कोई चीज़ में लॉस भी हो गया, चाहे फाइनेंस का लॉस हो गया, चाहे रिलेशनशिप का लॉस हो गया, ठीक है, ओवर थिंकिंग नहीं, तो बात सब ठीक रहेगा, ठीक है, ये चीज़ें आपका, क्योंकि ये थोड़ी ब्लॉकेजेस बन जाती है नहीं तो, ठीक है। तो आपको ओवरऑल सक्सेस ही मिल रही है आपकी लाइफ में, और अब आप बैक टू बैक सेलिब्रेट करोगे अपनी लाइफ में, किसी ना किसी एरिया से आपको कोई ना कोई अचीवमेंट्स रिसीव होती जाएगी, ठीक है। तो एंजल्स जीजस आपको यही ब्लेस करें इस क्रिसमस पे, राइट। और क्रिसमस पे आपको अपने, ठीक है, क्रिसमस पे या क्रिसमस के बाद से आपके रिलेशन में भी सब ठीक होता जाएगा, अभी से ही, बाद से नहीं, अभी से ही, ठीक है, जब से आप ये रीडिंग देखेंगे। और कम्युनिकेशन भी आपको रिसीव होगा, यूनियन भी आपका हो जाएगा, ठीक है। करियर जॉब में भी सब सुधार हो जाएगा, ठीक है। और फाइनेंस में भी आपका सब रिकवरी हो जाएगी, हेल्थ रिकवर हो जाएगा, स्टडी में भी बढ़िया परफॉर्म करोगे आप, ठीक है। और सब चीज़ों में अचीवमेंट ही आपकी सेलिब्रेशन ही है, ठीक है, ग्रोथ है, नेम फेम है। चलिए, इससे बढ़िया रीडिंग तो हो नहीं सकती। और आप भी कंफ्यूज मत रहिए किसी चीज़ को लेकर के, रिलेशन में हो या किसी भी चीज़ में हो, और ज़्यादा सोचना नहीं है, और शौक नहीं जताना किसी चीज़ का, मनाना कोई लॉस हो गया या कोई किसी भी चीज़ का, चाहे रिलेशन में, चाहे करियर में, चाहे स्टडी में। और ऐसे लोगों से, ठीक है, आपको अपने काम पे ध्यान देना है, ठीक है, चाहे ऐसे कॉम्पिटिटर के रूप में है, ठीक है, या फिर ऐसे एनिमीज हेटर्स के रूप में है, ठीक है, उन पर ध्यान नहीं देना, अपनी अचीवमेंट्स पे डेडिकेशन अपना बना के रखना है, अपने कामों पे, अपने रिलेशन पे, अपनी स्टडी पे, अपने जॉब, करियर, फाइनेंस पे, स्पेशली ये करियर लाइफ में है आपके कुछ, ठीक है, करियर जॉब एरियाज में ऐसे, तो उन पे, ठीक है, ध्यान नहीं देना है, अपने काम पे फोकस कीजिए, आपको सक्सेस खुद ब खुद मिल जाएगी। एंजल्स कह रहे हैं यस, ठीक है, एंजल्स आपको यस ब्लेस करें, जितना भी रीडिंग में अनफोल्ड हुआ है वो सब आपके लिए होने जा रहा है बेहतर बेहतर अब, ठीक है।
इट्स अप टू यू, और आपके ऊपर है ये, ठीक है। आप इसको कितनी जल्दी रिसीव कर लेते हैं, और रिसीव करने के लिए क्या करना है, अलाउ करना है, ठीक है। और टेंशन नहीं, वरीज नहीं, डाउट्स नहीं, किसी भी चीज़ को, किसी भी एरिया से कुछ रिसीव हो रहा है आपको बेहतर तो, ठीक है। ये चीज़ें, और मेहनत करना है, इट्स अप टू यू। मेहनत जितना करेंगे उतना फल आपको उतनी जल्दी मिलेगा, उस तरीके का ही मिलेगा, ठीक है। तो मेहनत तो आपको रिक्वायर्ड है। एक्शन, फॉरगिवनेस एंड लेट गो, ठीक है। लेट गो कीजिए ऐसे लोगों को, ऐसी बातों को, ऐसे पर्सन्स को, ऐसे रिलेशंस, कुछ भी है ऐसी इश्यूज को, ठीक है। अगर क्योस क्रिएट करने वाले हैं, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करवाने वाले हैं आपके लिए, ठीक है, पंगा क्रिएट, तो ऐसे लोगों को लेट गो कीजिए। और आपके रिलेशन से रिगार्डिंग किस भी एरिया में है, कुछ भी जिसको आप अचीव करना चाह रहे हो, उनके साथ कुछ हो गया ऐसा, ठीक है, इश्यूज, तो उन इश्यूज को लेट गो करना चाहिए। आपकी लव लाइफ में, करियर लाइफ में, फैमिली लाइफ में, स्टडी लाइफ में, तो कोई इश्यूज हो गए तो उन इश्यूज को लेट गो कीजिए। और फॉरगिवनेस रिक्वायर्ड है, फॉरगिव कर दीजिए अगर किसी से गलती हुई है तो, ठीक है। सबको माफ़ कीजिए, ठीक है। और ठीक है, ये रिसीव कीजिए, देन और जल्दी होगा ये आपके लिए। और आपके पर्सन, आपसे अगर पर्सन की गलती थी तो वो भी पर्सन आपकी तरफ लौट करके आएंगे, आपके पार्टनर या जिनसे भी गलती हुई थी वो आपसे माफ़ी मांगेंगे, आपके जिस भी रिलेशन में, ठीक है, वो सब ठीक कर लेंगे। और आपके ये जो और एरियाज में भी है ना, तो वो भी मे बी आपकी अचीवमेंट जब आपको मिल जाए तो वो भी फॉरगिवनेस आपसे मांग लेगा, ठीक है। ये चीज़ें हो सकती है जो आपके लिए अभी क्योस क्रिएट कर रहे हैं, कॉम्पिटिशन क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, आपके लिए जेलसी रखते हैं, हेट रखते हैं, आपके लिए पंगा क्रिएट करते हैं, तो ठीक है, क्योंकि आपको मिलेगी सक्सेस। और जब सफलता मिल जाती है ना, तो कहते हैं ना, दुश्मन भी मित्र बन जाता है फिर, तो ऐसे लोग भी आपके फेवर में हो जाते हैं कि जब भी कि कहते हैं कि हाँ, मैं तो पहले ही कहता था कि ये बंदा या बंदी कुछ करके दिखाएगा या दिखाएगी या कुछ अचीव करेगा या करेगी, ठीक है। ये चीज़ ऐसा, ऐसे लोग ऐसे फिर तो आपको भी माफ़ कर देना है ऐसे लोगों को फिर उस टाइम पे, ठीक है। और अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट करना है, ठीक है। और सक्सेस ही आपके लिए लाइफ में, आपके ओवरऑल एरियाज में, रिलेशन में, ठीक है, जिस भी रिलेशन में, लव रिलेशन, मैरिड रिलेशन है, या आप जिस भी रिलेशन में के लिए बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। एंड करियर में भी, जॉब में भी सक्सेस है, फाइनेंस भी में भी आपको सक्सेस मिलेगी, स्टडी भी आपकी में भी सक्सेस मिलेगी, ठीक है। जितने भी एफर्ट्स करेंगे, हेल्थ में भी आपको सक्सेस है, रिकवरी है, इंप्रूवमेंट ही है, ठीक है। तो सक्सेस आपके ओवरऑल एरियाज में, जैसे मैंने कहा था, बैक टू बैक आप सक्सेस सेलिब्रेट भी करेंगे, क्योंकि किसी ना किसी एरिया से आपको कोई ना कोई कुछ ना कुछ बेहतर होता जाएगा आपके, तो आप वो सक्सेस अचीव करेंगे। यस, देखिए ट्वाइस भी आता है यस कार्ड, सो इससे ज़्यादा बेहतर और इससे ज़्यादा ब्लेसिंग तो कुछ हो ही नहीं सकती, ठीक है। कि 2 बार ट्वाइस इस रीडिंग में एंजल्स ने यस कह दिया आपके लिए, यस अनफोल्ड किया और सक्सेस, ठीक है। ये चीज़ है, तो सक्सेस ही है अब आपकी, यस एंजल्स ने, ठीक है, ये कन्फर्मेशन है एंजल्स की, ठीक है। और आपको क्या करना है, टेंशन नहीं, वरीज नहीं, गिव अप नहीं, ठीक है, लड़ाई झगड़ा नहीं, क्योस में इन्वॉल्वमेंट नहीं, ठीक है, अपने कामों पे फोकस रखना है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं रहना, डिलेज नहीं करना है, ठीक है, गिव अप नहीं करना है, एफर्ट्स करने हैं, और साइंस सिंक्रोनिसिटीज पे ध्यान दीजिए, ठीक है। इंप्रूव हो जाएगा। वेट वेट बहुत टाइम से वेट करना पड़ रहा था ना आपको, डिलेज फेस करने पड़ रहे थे किसी टाइम एरियाज में भी, जिस भी आप डिलेज नहीं होंगे, ठीक है। अब वेट नहीं करना है आपको, अब जल्दी होगा आपके लिए, इंप्रूव हो जाएगा सब कुछ, इंप्रूविंग हेल्थ भी इंप्रूव होगी, और आपका ओवरऑल एरिया भी रिकवर होगा, उसमें सक्सेस विक्ट्री होगी, कुछ बेहतर ही बेहतर होने वाला है, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स में होगा ये, ठीक है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स में आपके लिए सब कुछ होने वाला है, राइट। ये चीज़ें चलिए, और आप साइंस सिंक्रोनिसिटीज पे भी ध्यान दीजिए, एंजल्स की तरफ से कोई गाइडेंस रिसीव हो रही है किसी भी तरीके से, ड्रीम्स के थ्रू, एंजल नंबर के थ्रू, टैरो के थ्रू, आपकी इंट्यूशन के थ्रू, तो ठीक है। और उस चीज़ को अप्लाई कीजिए, ठीक है, अपने ओवरऑल एरियाज में, ठीक है। और ऐसे टेंशन वरीज में मत रहिएगा, ठीक है। गिव अप नहीं करना है किसी चीज़ पे, हार नहीं माननी है किसी चीज़ से, ठीक है, मीन्स की। और ऐसे ऐसे क्योस में ऐसे लोगों को पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है, ये चीज़। और ठीक है, अभी अगर एकदम से आपको सफलता नहीं मिल रही है ना, तो उस पर आपको गिव अप नहीं कर देना है, टेंशन वरीज नहीं, वेट करना है आपके लिए एंजल्स, क्योंकि सक्सेस ही दे रहे हैं आपको, ठीक है। ये चीज़ें कि मान लीजिए आपने रीडिंग देखी, आप सोचो कि ये क्यों नहीं हो रहा है, या आपने कुछ एफर्ट्स कर रखे हैं, उसमें एकदम से एफर्ट्स किया, उस टाइम पे कुछ रिजल्ट नहीं हुआ, तो एक दो दिन, एक दो हफ्ते वेट कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि वो आपके लिए सक्सेस होने वाली है, चाहे रिलेशनशिप है, चाहे करियर है, चाहे जॉब है, स्टडी है, ठीक है, आपको सक्सेस ही मिलने वाली है, और विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स में ये सब होगा, ठीक है, आपके लिए। तो ये सब ब्लेसिंग्स एंजल्स की तरफ से आप लोगों के लिए सब कुछ बेहतर होने जा रहा है अब आपके रिलेशन में, आपकी लाइफ में, आपके करियर में, आपकी जॉब में, और सेलिब्रेशन है, सक्सेस है, विक्ट्री है, अचीवमेंट्स है, ठीक है। चलिए, तो आपको ये करना है गाइस, ये है ब्लेसिंग्स आपकी, रिसीव कीजिए, ठीक है। और इसको ईजिली कैसे रिसीव करेंगे, गाइडेंस भी मैंने दे दिया है, ठीक है। ट्रस्ट करके, फोकस करके, मेहनत करके, ठीक है, ऐसे। और ऐसे ऐसी चीज़ों पे ध्यान ना दे करके, ऐसे ऐसे लोगों पे ध्यान ना दे करके, ठीक है, शांत रह करके,
खुद को हील करके, खुद के अचीवमेंट पे ध्यान दे करके, खुद के रिलेशन पे ध्यान दे करके, खुद की करियर स्टडी पे ध्यान दे करके, उसके लिए सोल्यूशन सोचना है, ना कि इनके लिए, ठीक है, राइट। चलिए, तो रिसीव कीजिए एंजल्स की ब्लेसिंग्स आपके रिलेशन रिगार्डिंग, करियर रिगार्डिंग, जॉब रिगार्डिंग, फाइनेंस रिगार्डिंग, हेल्थ रिगार्डिंग, ठीक है, आपके लव रिगार्डिंग, मैरिज रिगार्डिंग, सब रिगार्डिंग मैंने फोल्ड कर दिया। तो आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग ले लीजिएगा, क्योंकि कलेक्टिव में रीडिंग होती है तो सबकी सिचुएशन अलग होती है, ठीक है, सबके कैटेगरी अलग होती है, तो ठीक है, तो आप अपने हिसाब से लीजिएगा, ठीक है। तो ये ओवरऑल मैंने अनफोल्ड कर दिया आप सभी के लिए। तो आपकी अगर सिचुएशन ये रिसीव करना चाहते हैं ब्लेसिंग, तो ज़रूर से रिसीव कीजिएगा गाइस। इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, एंजल्स को ग्रेटिट्यूड करके, और आपको लगता है ये ब्लेसिंग्स को आपको औरों तक भी शेयर करनी चाहिए एंजल्स की, तो ज़रूर से शेयर कीजिए उन तक भी, राइट। और मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब किया है तो बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से प्रेस कीजिएगा, ठीक है। तो ये करिए आप लोग। मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग, एंड यू गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट गाइस। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू एंड मैरी क्रिसमस।